नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनुष्का। तो आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम मशीन से धोखाधड़ी से पैसा निकालने वाले 4 शातिर ठग हुए गिरफ्तार। मिशन शक्ति फेज 4 विशेष अभियान के तहत आईआईटी बीएचयू में पिंक बूथ का हुआ उद्घाटन। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हेतु काशी से मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित अयोध्या हेतु हुए रवाना। और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय और शेपा के मध्य हुआ शैक्षणिक गतिविधियों का समझौता। और अब खबरें विस्तार से। एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम मशीन से धोखाधड़ी से पैसा निकालने वाले 4 शातिर ठग गिरफ्तार हुए। एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम मशीन से धोखाधड़ी से पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर ठग थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से विभिन्न बैंकों के कुल 132 अदद एटीएम कार्ड, कुल 18 एटीएम मशीन से पैसा निकालने में प्रयुक्त पत्ती व विभिन्न औजार, अलग अलग घटना से प्राप्त शेष बचे कुल 21,585 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त 6 अदद मोबाइल फोन तथा 1 अदद कार बरामद हुई। सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के नेतृत्व में थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना लालपुर पांडेपुर से संबंधित वांछित अभियुक्तगण मोनू कुमार, दयानंद कुमार, रविकांत कुमार व चंदन कुमार को आजमगढ़ अंडरपास हरौआ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। ये एटीएम स्वैपिंग करके और एटीएम में एक लोहे की पत्ती लगाकर वहाँ से पैसा निकाल लेने की घटना करने वाला ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो बिहार, झारखंड और यूपी में अलग अलग स्थानों पर घटनाएं करता था। इनके पास से कुल 132 एटीएम कार्ड और कुछ औजार जिसमें लोहे की अलग अलग पत्तियाँ, सेलो टेप इत्यादि बरामद हुआ है। साथ ही इनके पास से 6 मोबाइल फ़ोन तथा 20-21 हज़ार रुपये बरामद हुए हैं। ये एक बोलेरो गाड़ी से जो है बलेनो गाड़ी से ये जो है चलते थे। ये गाड़ी भी इनकी है, ये झारखंड नंबर है और ये गाड़ी भी बरामद है। इसमें 2 व्यक्ति जो है मोनू एवं दयानंद, ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, एवं चंदन कुमार और रविकांत, ये इनके दोस्त हैं। ये चारों मिलके लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे और इस प्रकार की घटनाएं भी करते थे। जहां ऐसे व्यक्ति देखते थे जिनको बहकाया जा सकता हो, उनको बहका फुसलाकर उनका एटीएम या तो स्वैप कर देते थे पैसा निकालने के नाम पे, या किसी प्रकार एटीएम में पत्ती लगाकर वहां से पैसा निकाल लेते थे। इस प्रकार इनकी आज लालपुर पांडेपुर पुलिस द्वारा इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 मुकदमे दर्ज हैं, जो एक लालपुर पांडेपुर में, एक बड़ा गांव में और एक जो है कैंट थाना में पूर्व से दर्ज है, जिनके एटीएम भी हमें बरामद हुए हैं। ये इनके चारों जो करते क्या है वो? ये चारों कुछ भी नहीं करते थे, बेरोजगार थे और इसी प्रकार से 2-2.5 साल से लगभग इस प्रकार की इनकी इंट्रोगेशन में जो बात सामने आई कि 2-2.5 साल से इस प्रकार ये लोग घटना करते थे और इन्होंने यूट्यूब से जो है ये एटीएम में पत्ती लगाकर ये इस प्रकार स्वैपिंग करना और पैसे निकालने की ये कला सीखी है। पुलिस ने कोई इनाम दिया? इसमें पुलिस को टीम को जो है लालपुर पांडेपुर की टीम को मेरे द्वारा 11,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। इनके इतिहास में क्या कुछ और भी है? ये अभी इनके इतिहास में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चला है। एक बार ये बिहार से जेल गए हैं, सारण जिला बिहार से एक बार पहले जेल गए हैं 2023 में। और इसके साथ ही हम जितने भी एटीएम कार्ड मिले हैं वो सभी एटीएम कार्ड के जितने भी ऑनर हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे और उनको वहाँ से पता करेंगे कि इनके खिलाफ उन्होंने कितने मुकदमे दर्ज किए हैं और उनमें भी इनका वारंट लिया जाएगा। एटीएम कार्ड मिले हैं 132 टोटल एटीएम कार्ड मिले हमारे पास। मिशन शक्ति फेज 4 विशेष अभियान के तहत आईआईटी बीएचयू में पिंक बूथ का उद्घाटन किया गया। मिशन शक्ति फेज 4 विशेष अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर आईआईटी बीएचयू में छात्राओं द्वारा फीता काटकर पिंक बूथ का उद्घाटन किया गया। इस दौरान एसीपी भेलूपुर अतुल अंजान त्रिपाठी, आईआईटी बीएचयू के प्रभारी कुलसचिव सुरक्षाकर्मी, प्रोफेसर, महिला वार्डन सहित काफी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। इस दौरान एसीपी भेलूपुर ने छात्राओं को कई महत्वपूर्ण बातें बताई
पुलिस अफसरों के अनुसार पिंक बूथ के जरिए महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन का संदेश दिया गया। पिंक बूथ पर महिलाओं की समस्याओं को सुनने के साथ समाधान किया जाएगा। पिंक बूथ पर 24 घंटे महिला पुलिसकर्मी को तैनात किया जाएगा। यदि किसी भी महिला को पुलिस सहायता की जरूरत होगी तो तत्काल इस बूथ पर शिकायत दर्ज करा सकेंगी। थाना सिगरा के अलावा जैतपुरा, शिवपुर, दशासमेत, मंडवाडी, चोलापुर, कैंट, लोहता, रोहनिया में भी पिंक बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। पिंक बूथ के लिए सही जगह का चयन चल रहा है। पिंक बूथ महिला कॉलेजों के पास बनाने पर खासा जोर है। क्राइम मैपिंग सिस्टम का ध्यान रखा जाएगा। जिन स्थानों के आसपास महिला अपराध, चेन स्नैचिंग, मोबाइल पर्स छिनैती, छेड़खानी की अधिक घटनाएं होती हैं, वहां पिंक बूथ स्थापित किया जाएगा। और आज जो संस्थान में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से पिंक बूथ की स्थापना हुई है, उसके लिए मैं संस्थान की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इससे निश्चित रूप से जो संस्थान में पढ़ने वाली छात्र छात्राएं हैं, विशेष तौर से जो हमारे इस परिसर में हैं, उनके अंदर एक विश्वास का माहौल व्याप्त होगा। और साथ ही मुझे लगता है कि इसकी स्थापना से जो मिसक्रिएंट्स हैं उनके ऊपर भी लगाम लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, जो प्रोक्टोरियल टीम है अब उनके पास हाईटेक कैमरे भी देखने को मिल रहे हैं, वो अपने गले में लगा के रखें। और भी क्या सुविधाएं बढ़ाई गई हैं सुरक्षा के लिए? हम लोग सुरक्षा के लिए सतत तत्पर हैं और इस दिशा में कई का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कुछ हाई एंड कैमरे चौराहों पे लगाए जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो जल्दी ही फलीभूत होगा और उससे भी हमारी सुरक्षा और सुदृढ़ होगी। और जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको क्या क्या अधिक वो दिया गया है, व्यवस्थाएं? सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई गई है और उनकी ड्यूटी इस तरह से लगाई जा रही है कि जो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जो सेंसिटिव हैं, तो उसमें उनकी उपस्थिति हमेशा रहे। प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से जो है मिशन शक्ति का अभियान चलाया गया, जिस क्रम में जो है यह एक अभियान था कि प्रदेश भर में जगह जगह पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे। इसी क्रम में आज जो है BHU परिसर में भी एक पिंक बूथ की स्थापना की गई और जिसका आज जो है उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य है कि जो यहाँ की जो बच्चियाँ हैं जो परिसर में, उनको जो भी अपनी दिक्कतें होती हैं वो महिला कांस्टेबल से आसानी से अपनी बात कह सकती हैं, तो उनको आसानी से जो पुलिस की सेवाएं हैं, जो उनके विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनसे उनको अवगत कराना और उनका उसको भरपूर प्रयोग करना। यहाँ पे कितने महिला कांस्टेबल को रखा जाएगा? ये हम लोग शिफ्टवार जो है यहाँ पे महिला कांस्टेबल की नियुक्ति करेंगे, जिससे कि इन लोगों को जो है बेहतर सुविधा मिल सके। सर, इसके अलावा भी और भी ये पिंक बूथ बढ़ाए जाएंगे कि अभी पहला है? नहीं, ये पूरे कमिश्नरेट, वाराणसी कमिश्नरेट में प्राथमिक ये टारगेट था कि हर थाने पे कम से कम एक हो। अब उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद हम लोग इसको जगह जगह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। कैंपस में सर, हाँ, जहाँ भी इसकी आवश्यकता महसूस होगी कि जहाँ पे काफ़ी जो है संवेदनशील एरिया है, भीड़ भाड़ है, बच्चियाँ ज़्यादा हैं या महिलाओं का मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर हम इस प्रकार की पिंक बूथ की स्थापना कर रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हेतु काशी से मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित अयोध्या हेतु रवाना हुए। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हेतु काशी से मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित अयोध्या के लिए रवाना हुए। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ही प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा कराएंगे। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने बताया कि आज से पूजा शुरू हो गई है और 22 जनवरी तक निर्विघ्न ये अनुष्ठान चलता रहेगा। मुख्य अनुष्ठान 22 जनवरी को प्रातःकाल से शुरू होगा, जब रामलला को वैदिक मंत्रोच्चार से उठाया जाएगा। 12:30 बजे के बाद मृगशिरा नक्षत्र में वो अभिजीत मुहूर्त आएगा, जब आचार्यों के उपस्थिति में मुख्य आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। काशी से अब तक कुल 56 आचार्य अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। अयोध्या रवाना हो रहे हैं आप, तो पूजा कब से शुरू होगी वहाँ? पूजा आज वहाँ जल यात्रा शुरू हो गई जी। जल यात्रा का क्रम चल रहा है और कल जो है सो यजमान प्रायश्चित वगैरह कल सवेरे होगा जी। आप कब से शुरू करेंगे कराना वहाँ? आपकी भूमिका वहाँ चालू है। हम लोग, हमारे वहाँ लोग बैठे ही हुए हैं और हम उसमें कल शाम तक शामिल हो जाएंगे उसमें जी। 22 तारीख पूजा तो आप ही कराएंगे। 22 तारीख की पूजा कितने बजे से शुरू हो जाएगी गुरुजी? 22 पूजा तो सवेरे से ही शुरू हो जाएगी। जो मुहूर्त है प्रतिष्ठा का वो 12:30 बजे आएगा जी।
सुबह कह रहे हैं मंगलगान से रामलला को उठाया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया है गुरुजी? रामलला को कैसे उठाएंगे उस दिन? अरे भाई वेद मंत्रों के उच्चारण में रामलला को उठाया जाएगा जी। और क्या जी इसमें वैदिक लोग आ रहे हैं भारतवर्ष के, जी। सब वेद मंत्रोच्चार करेंगे, उसमें रामलला उठेंगे जी और सिंहासन पर विराजमान होंगे। जी। जो वहाँ विशेष रत्नों पर रामलला जी जो प्रतिष्ठित होंगे, आइए उतरिए। कौन कौन से रत्न होंगे गाड़ी गुरुजी? चलो चलिए वहाँ चलिए, आगे चलिए। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय और सेपा के मध्य शैक्षणिक गतिविधियों हेतु समझौता हुआ। मंगलवार को डुमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय तथा सोसाइटी फॉर हायर एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन निबिया बच्छाव के मध्य शैक्षणिक गतिविधियों हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। शेपा के डायरेक्टर डॉ पृथ्वीश नाग, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश के द्वारा शैक्षणिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। डॉ पृथ्वीश नाग ने समझौते पर हस्ताक्षर के उपरांत प्रसन्नता जाहिर करते हुए भविष्य में पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। मुख्य अतिथि डॉ पृथ्वीश नाग द्वारा फीता काटकर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र कार्यालय का उद्घाटन महाविद्यालय परिसर में किया। महाविद्यालय में छात्राओं की सुविधा हेतु नवनिर्मित द्वार का उद्घाटन भी डॉ पृथ्वीश नाग के द्वारा किया गया। नवनिर्मित द्वार के मुख्य सड़क से नजदीक होने के कारण छात्राओं को महाविद्यालय आने में काफी सुविधा होगी। उपस्थित अतिथियों का स्वागत राहुल चौधरी ने किया। डॉ अरुण कुमार दुबे ने महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय दिया। डॉ रजनी श्रीवास्तव ने समझौते के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन दिव्या सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रोफेसर चंद्रशेखर विजय, मुकुल पांडे, महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय डुमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी, डॉ रचिता सिंह, डॉ सुनीति गुप्ता इत्यादि शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। मेरे साथ शेपा से आए हुए पुलिस और दूल्हा, आज इन दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो एमओयू साइन कर रहे हैं, एमओयू का उद्देश्य मैडम ने बताया। इसके पीछे का बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा कि क्यों एमओयू की जरूरत है, क्यों जरूरत पड़ रही है। तब से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बहुत से ऑप्शंस हम लोगों के सामने हैं और उन ऑप्शंस को समझना और एक महाविद्यालय लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें। विद्यालय की स्थापना किया जा रहा है, उसके पहले मैं अपने महाविद्यालय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। परम पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सेवा में आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी ने उनका स्नेह प्राप्त किया था और उन्हीं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी के नाम पे हमारे महाविद्यालय की स्थापना सन 2009 में किया गया। आचार्य जी प्रख्यात नाटककार, शिक्षक, हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी एवं साहित्य के विद्वान थे। हमारे महाविद्यालय में सबसे पहले सन 2009 में बीएससी बायो और गणित तथा बीकॉम पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बाद में सन 2022 में बीए हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ छात्राओं के लिए हमारे महाविद्यालय में पुस्तकालय है, जहाँ पे काफी मात्रा में उपयुक्त पुस्तकें भी हैं। शहर के किसी भी क्षेत्र से छात्राओं को ले आने हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है।
यहाँ पे जलपान के लिए जलपान गृह भी है। बीएससी विषय के लिए पूरी सुविधा संपन्न भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है तथा गुणी एवं अपने विषय के दक्ष अध्यापक भी। और साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय में संगीत, कंप्यूटर तथा विभिन्न क्षेत्रों के खेलों के लिए अध्यापक तथा उपकरण की पूर्ण व्यवस्था है। संकुलों में बांट दिया था और 15 संकुलों में उसमें कुछ अच्छे कॉलेज जो बहुत अच्छी स्थिति में थे और कुछ ऐसे कॉलेज जिनकी अभी तुरंत शुरू किया था हम लोगों ने, वो दोनों एक साथ रह के बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया। 15 स्पोर्ट्स उनको बांट दिए थे, गेम्स बांट दिए थे और उसका परिणाम रहा कि हमारा जो विश्वविद्यालय था वो इस जो जोन था अपना जोनल कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। तो कई चीज़ें कभी कभी क्या होती है कि जब आप सहयोग होता है एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर दोनों की जो अच्छाइयाँ हैं वो एक साथ जुड़ जाती हैं। शेपा बहुत दिनों से एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है। ये कॉलेज 15 साल अभी इसको हुए हैं, लेकिन अभी इसमें एस्टैब्लिशमेंट में बहुत सी चीज़ें हैं तो हम जरूर कुछ ना कुछ अपना देंगे। आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी ड्रामेटिस्ट, बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट थे, साहित्यकार थे, बहुत अच्छे रचनाकार थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत से वाद्य बजाते थे, नृत्य करते थे, स्टेज पर ड्रामा बहुत अच्छे एक्ट उन्होंने किए थे और करीब 250 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी। तो एक बहुत महान व्यक्तित्व के साथ में हम लोग का ये कॉलेज का नाम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहे KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ती ठंड से हृदय रोगियों को विशेष सतर्कता बरतने की डॉक्टर ओम शंकर ने सलाह दी। मौसम में बदलाव का असर सेहत पर दिख रहा है। अस्पतालों में इन दिनों हृदय रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। BHO अस्पताल के हृदय रोग विभाग की OPD में लोग समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। ज्यादा ठंड में पहले से हृदय रोग से ग्रसित लोगों को परेशानी और बढ़ जाती है। डॉक्टर ऐसे लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। BHO हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर का कहना है कि सामान्य दिनों में 300 से 400 मरीजों की OPD में पहले औसतन 100 लोगों में तेजी से दिल धड़कने की समस्या मिलती थी। उसमें भी 50 साल से अधिक उम्र वाले होते थे। इधर OPD में दिल की धड़कन बढ़ने की समस्या वालों की संख्या 140 से 150 तक पहुंच जा रही है। खास बात यह है कि 50 से कम उम्र वाले भी इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। प्रोफेसर ओम शंकर के अनुसार ठंड आते ही शरीर में खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं। हृदय की धमनियों में जरूरत के अनुसार खून नहीं पहुंच पाता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। दोनों की वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। स्वस्थ व्यक्ति के दिल की धड़कन 60 से 80 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन ठंड के समय कई लोगों में ये बढ़कर 100 के पार पहुंच जा रही है। शुगर पेशेंटों में भी जो है इस समय देखा जा रहा है, बढ़ रहा है सब समस्या। देखिए, शुगर में भी क्या है कि अगर आप बाकी ये शुगर पेशेंट अकेले शुगर नहीं होता है, उसके साथ कई सारी कोमोर्बिडिटी होती है। ऐसा कहावत है, देखिए मेडिकल साइंस में, जिसको शुगर की बीमारी है उसको आप इस तरह से इलाज करिए जैसे वो हृदय का एक बीमार व्यक्ति है, क्योंकि ये दोनों का ऐसा संबंध है कि एक अगर हुआ तो दूसरा होगा ही होगा, आज नहीं तो कल सही। इसलिए जो शुगर के मरीज हैं उनमें हृदय की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। उनकी खून की नलियां शुगर के वजह से पहले से ही कोलेस्ट्रॉल वहां जमा हो जाता है, तो इसलिए उनके कंडीशन में आप देखते हैं कि हृदय आघात की जो है वो ज़्यादा चांस हो जाती है। और हृदय आघात के अलावा सीने में दर्द और हृदय के मरीज वो होते हैं, इसलिए सीने में दर्द, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक जो है, ये चीज़ें उसको बिल्कुल आपको कहना उचित है, जायज़ है कि ये थोड़ी बढ़ जाती है।
सर एक मशीन आई है जो है काफ़ी महंगी है, अभी तक जो है ये करीब पूर्वांचल में ये जो है मशीन नहीं है, तो इससे कितना अभी तक मरीजों को जो है उद्घाटन के बाद कितने लोगों को इससे इलाज किया गया और क्या स्थिति है अभी जो है मरीजों को इस पे इलाज के बाद? पूर्वांचल नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि ये अनोखी मशीन है। जो इस तरह की कोई मशीन पहले पुराने जनरेशन्स की है, लेकिन जो अभी यहाँ पर आया है इस जनरेशन के, यानी इस तरह की क्वालिटी के कोई भी मशीन उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। और जैसा पिछले बार हमने बताया था कि जब इनका उद्घाटन कर रहे थे, जब इनको लाया गया था उस समय, तो इसमें दो तरह की मशीनें हैं। एक अल्ट्रासाउंड है जिसमें हृदय के नसों का हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, और दूसरी जो है उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपके खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो उसको तोड़ने के लिए रोटा एब्लेशन कहते हैं। रोटा प्रो सिस्टम है जो सबसे नई प्रणाली है वो, और इस दोनों के मदद से अभी जब से हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया है, कम से कम 30-35 ऐसे मरीज़ थे जिनको कि पहले अमूमन बाईपास के लिए हमको भेजना होता था। उस मरीज़ को हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी द्वारा ही उनके हृदय में रुकावट को दूर कर दिए हैं, और सारे के सारे मरीज़ जो हैं स्वस्थ हैं और अपने दिनचर्या में रोज़ की तरह व्यस्त हो गए हैं। सर हृदय घात के सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण माना जाता है कि ब्लड मोटा हो जाता है या जम जाता है, तो इसके पीछे अगर न जमे और न इसके इस तरह से आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए प्रथम जो पहले से? देखिए क्या है कि खून जमने से पहले क्या होता है कि खून के नलियों में जो है दरारें हो जाती है, और जहाँ पर कि कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वहाँ पर ये धीरे धीरे समय के साथ जमा होता है। कई सारी बीमारियों के कारण भी होता है, जैसे मैंने बताया आपको, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल या इस तरह के नशा के सेवन करने से भी उसमें आपके हृदय के नसें खराब हो जाती है। तो इसके रोकथाम के लिए आपको खान पान, रहन सहन जो है बेहतर करना चाहिए, हरी फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए, नियमित 45 मिनट व्यायाम करना चाहिए, और जो फास्ट फूड और फ्राइड फूड है और या सिंपल शुगर है कि खाली चावल खा रहे हैं या खाली रोटी खा रहे हैं, ऐसा न करके रोटी, दाल, हरी सब्जियां खाएं, और उनको उचित मात्रा में फल के हरी सब्जियों के साथ लें और व्यायाम करें, तो आप इस पर रोकथाम कर सकते हैं इसके, और इस पर काबू पा सकते हैं कुछ हद तक। त्योहार के दृष्टिगत सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने गश्त की। मकर संक्रांति त्योहार को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने गदौलिया से लेकर दशाश्वमेध घाट तक गश्त किया। पुलिस कमिश्नर के साथ में डीसीपी आरएस गौतम, एसीपी अवधेश कुमार पांडे, थाना चौक सहित कई थानों की पुलिस साथ में मौजूद रही। जब इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। हम लोग उनकी देखरेख में घाटों पर निरीक्षण किए। शांति सौहार्द तरीके से मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। करते रहे अन्नपूर्णा मठ मंदिर की ओर से खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दशाश्वमेध घाट स्थित चितरंजन पार्क के पास अन्नपूर्णा मठ मंदिर की ओर से सभी श्रद्धालुओं को पंचमेल खिचड़ी और तिल का लड्डू वितरित किया गया। महंत शंकरपुरी ने बताया कि प्रतिवर्ष सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति के दिन हजारों दर्शनार्थियों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। वितरण करने वालों में प्रमुख रूप से विकास झा, गीतकार कन्हैया दुबे, पंडित रमेश तिवारी, सुनील शर्मा, अभिषेक सहित अन्य लोग शामिल रहे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ये हम लोग का हिंदू धर्म का त्यौहार है और बसंत आने वाली है, तो जब मकर का प्रवेश होता है उस समय हम लोग खिचड़ी का वितरण करते हैं। और हर साल की भांति काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से यहाँ पर खिचड़ी का कार्यक्रम चलता है। जो भक्त आते हैं दूर दूर से स्नान करते हैं गंगा मैया का, करने के बाद उनको अन्नपूर्णा का प्रसाद मिलना चाहिए, तो हम लोग वहाँ खिचड़ी और तिल का लड्डू सुबह से बांट रहे हैं और ये शाम तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जो भी भक्त आएगा
उनके लिए माता अन्नपूर्णा का प्रसाद यहाँ से प्राप्त होता जाएगा निःशुल्क। मकर संक्रांति पर काशी में जमकर पतंगबाजी हुई। मकर संक्रांति के मौके पर काशी में पतंगबाजी लोगों के सिर चढ़कर बोले। भागकटे की आवाज दिन भर गूंजती रही, मानो समूचा शहर छतों पर जा चढ़ा हो। दिन भर डीजे और ढोल की धुनों के बीच शहर भर में पतंगबाजी की धूम रही। हर पतंग के कटने पर सिर्फ एक ही आवाज गूंजी, भागकटे। आसमान में सूर्य की लालिमा फूटने के साथ मकर संक्रांति पर घरों में चहल पहल शुरू हो गई थी। स्नान करने के बाद बच्चे अपनी अपनी पतंग के साथ घर के छत पर डट गए तो कई मैदानों में दोस्तों के साथ मिलकर पतंगबाजी में मशगूल रहे। धूप खिलने के साथ पतंगबाजी का रंग और परवान चढ़ा। हर ओर रंग बिरंगी पतंगे तितलियों की भांति आसमान में थिरकती दिखाई दी। इसी कड़ी में विवेकनगर नासिरपुर सुसवाही में बच्चों के साथ कमेंट्री करते हुए दुर्गा पटेल के साथ लोग उन्हीं के दिशा निर्देशन में पतंग उड़ाते दिखे। मैं अपने सभी बच्चों और सभी साथियों के साथ आज पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहा हूं और सभी लोग मिल करके भाइयों के साथ पतंग उड़ा रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। कमेंट्री के साथ जैसा देखा जा रहा है, आप कमेंट्री कर रहे हैं, उसके साथ बच्चे जो है आपका दिशा निर्देश पे जो है पतंग उड़ा रहे हैं। इसका क्या है? कमेंट्री करने का एक आनंद ही अंदाज है। अब बच्चों के साथ कमेंट्री करते हुए जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, जो पतंगबाजी कर रहे हैं, उसका आनंद ही अलग आ रहा है। किस तरह का पेच लड़ रहा है, कितना है? पेच तो बहुत सारे लड़े। जो बगली पेच मारा मेरे राजू भाई ने ना, क्या कहने हैं, गजब का। ऐसी बगली मारी कि पतंग तो उनकी धराशाही हो गई और चांद के पार भी चली गई, लेकिन आसमान में गोते खाते खाते जमीन पे चली आई। क्या बात है। आपकी कमेंट्री में 22 तारीख का जिक्र था, क्या है? 22 तारीख को हमारे प्राण प्रतिष्ठा में श्री रामचंद्र जी अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। उस उपलक्ष्य में मैं सभी अपने घर, मोहल्ले और देशवासियों को ये कह रहा हूँ कि 22 जनवरी को एक नई दीपावली हम मनाएंगे। हम एक दीपावली जो मनाते हैं उसको तो मनाते ही हैं, लेकिन 22 तारीख को हर्षोल्लास के साथ हम लोग दीपावली मनाएंगे और सभी घरों में कम से कम 100 दिए जलाएंगे और दीपावली का महोत्सव दोबारा मनाएंगे। अच्छा, कितने बजे से बच्चे जो है उत्साहित होकर छत पे आए हैं और पतंगबाजी कर रहे हैं? बच्चे तो सुबह चले गए सुल्तानकेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ से गंगा स्नान करने के बाद आए, न चूड़ा मटर खाएं न दही चूड़ा खाएं और सीधे छत पे चले आए। पतंगबाजी का आनंद लेते 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 जब उनको भूख लगी तब नीचे गए, बारी बारी से सभी लोग अपना चूड़ा दही चूड़ा मटर खाएं। उसके बाद फिर से आकर के कमेंट्री बॉक्स के साथ सभी लोगों के साथ हम लोग जुड़े। हमारे सभी मित्र भाई बंधु और सामने के सभी लोग कमेंट्री का सुन करके बड़े उत्साहित हुए, कहें कि वाकई में, और बहुत सारी बधाइयाँ भी हमें दी फ़ोन से, कह रहे हैं कि आपका पतंग नहीं उड़ रहा है, फिर से पतंग को ढीलिए। और मैंने फिर से बच्चों को आगाह किया कि पतंग को ढीलो भाई, आज ही तो मौका है, नहीं मौका ख़त्म हो जाएगा तो फिर पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। क्योंकि आज 15 जनवरी है, खिचड़ी का दिन है, तिल ढूंढा लाई चूड़ा सभी लोग मिलकर खाते हैं, खिलाते हैं, बांटते हैं और सभी लोग उसका आनंद लेते हैं। शास्त्री घाट पर बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। वरुणापुल कचहरी शास्त्री घाट पर बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व की चर्चा की। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मायावती को सामाजिक परिवर्तन की नायिका बताया। साथ ही भरोसा जताया कि पार्टी लोकसभा चुनाव में पावर ऑफ बैलेंस के रूप में उभरकर सामने आएगी। इस दौरान बसपा के वाराणसी मंडल प्रभारी रामचंद्र गौतम ने कहा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर काफी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। देश का प्रधानमंत्री बनने से आदरणीय भाई जी को कोई नहीं रोक सकता। सामने बैठे हमारे प्रेमचंद अरुण जी, अरुण कुमार जी, आप सभी लोग, हम लोग गए थे बीएचयू में कर्मचारियों से, जहां पर शिक्षा का जननी है।
बीएचयू फ्रांसीसी अध्ययन विभाग की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। भारतीय भाषाएं और विश्व भाषाएं अनुवाद और व्याख्या पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आगामी 18 से 20 जनवरी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय अनुवाद मिशन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के सहयोग से फ्रांसीसी अध्ययन विभाग बीएचयू में आयोजित किया गया है। इस संगोष्ठी में मॉरिशस, फ्रांस, उज्बेकिस्तान, हांगकांग, कनाडा आदि अनेक देशों के विद्वान तथा अनुवादक शिरकत कर रहे हैं। इस संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के बीच एक सेतु के रूप में सामंजस्य स्थापित करना है। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह, समन्वयक डॉक्टर तारिक खान, आयोजन सचिव डॉक्टर गीतांजलि सिंह ने संयुक्त रूप से दी। आयोजन सेमिनार है इंडियन लैंग्वेजेस एंड वर्ल्ड लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाएं एवं विश्व भाषाएं, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, अनुवाद एवं व्याख्या। कितने देशों के लोग इसमें आ रहे हैं और कितने लोग भाग ले रहे हैं? इसमें 7-8 देशों के तो कंफर्म पार्टिसिपेशन है और उनके प्रतिनिधि जो है वो दिल्ली में आ भी गए हैं। वहाँ से यहाँ की सारी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई तो नहीं आ पाए, कल आएंगे। 18 से 20 ये आयोजन है और 18 से 20 जनवरी मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में और 10 बजे है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि यह स्थापित करना कि कैसे भाषाएं जो हैं वो विश्व बंधुत्व का एक के सेतु के रूप में काम कर सकती हैं। हम इंडिया में जो हमारे थॉट प्रोसेस है या जो हम लिखते हैं उसको दूसरी भाषाओं, यूरोपियन भाषाओं और भारत की ही इतनी ढेर सारी भाषाएं हैं जिनका कि आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है, मतलब एक्सेस नहीं है। जैसे तमिल जानने वाला हिंदी के लिए कहेगा कि हम नहीं जानते हैं, तो हिंदी में जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं वो इस तरह से अनुवाद उनका हो कि तमिल के लोग भी उसको पढ़ सकें और तमिल में जो हो वो हिंदी में अनुवाद हो, बांग्ला में अनुवाद हो। ये उद्देश्य है कि भाषाओं का महत्व बताना कि भाषा कैसे आपस के में भाईचारा का वो स्थापित कर सकते हैं। कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं? 136 कंफर्म पार्टिसिपेशन है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम मशीन से धोखाधड़ी से पैसा निकालने वाले 4 शातिर ठग हुए गिरफ्तार। मिशन शक्ति फेज 4 विशेष अभियान के तहत आईआईटी बीएचयू में पिंक बूथ का हुआ उद्घाटन। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हेतु काशी से मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित अयोध्या हेतु हुए रवाना। और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय और शेपा के मध्य हुआ शैक्षणिक गतिविधियों का समझौता। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।